सारे भाइयों ना राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। लेकिन फिलहाल मारी गाड़ी का आगे ब्रेक लग गए हैं और हम बजान लग रहे हैं। श्यामी दिखा दे भाई और बजान लग रहे, कोई असर नहीं, बंदा वह मगन हो रहा बात बस। मारी गाड़ी का आगे एकदम गाड़ी अड़ा दी और उन्होंने कहा बाल बाल बचे। तो हमने बाहर उतर का सीन भी दिखाओगे कितना बिचरा रहा है और उतर के पूछना कौन है भैयू, मामला क्या है, इसके दिमाग में क्या है। कई देर हो कान का फोन लाए बैठे यार, दिखाइए एक बार उन्होंने भाई। देखिए कोई असर नहीं और उनका कोई असर नहीं। एक बार तले उतर के पूछ लिया मामला क्या है और ओढ़े जाके पूछ लेंगे भाई क्या चक्कर है। आ जाओ एक बार दिखाते हम इतना बाहर का सीन दिखाई। एक बार देखो भाई मामला कितना करीबी है। नूनू का बाल बाल बचे एक के दम बैक करके लिहार शेर नू भी नहीं बैक करके अड़ा दी। ये बाजू फिर आज मैं नून को आ जा तू नून को आ जा ये भी कर देंगे टिकट जी। मैं तो ही पूछ भाई हेलो सोन है क्या हो गया भाई? अरे भाई हो गया तो मामू इतनी देर तो हॉर्न बजाने लग रहे। सोन भाई होगा। अरे करमो भाई बन्नू बता इतनी देर तो हॉर्न बजा रहे, तू कान के तो फोन ला रहे, सुना कौन मेरे भाई? सही बताऊं तुम फ्रीज हो रहा है भीतर, ठंडा हो रहा है तुम भाई। करमो सही बताऊं, जिस तरह थारे सूत्र प्रयोग कर रहे हैं हम इस तरह हमारे भी कुछ सूत्रों में मैंने बेरा था तुमरा को जान लग रहा है। सही पूछा जे मैंने जानोगा डर रखी दिया। अच्छा जान के पंगा ले क्या यूं एक बार नौकर शीशा तो करते बंद। अच्छा वो टीजीटी पीजीटी वाला जो चल रहा था लफड़ा उसका क्यों है सोल्यूशन 2015 की भर्ती वाला? करमू भाई जो सा वो सोल्यूशन था नहीं तने पता है तेरी वीडियो ने ऐसा कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज तक वो आवाज गई और बताना चाहूंगी भाई सुप्रीम कोर्ट में तो मैं कैंडिडेट जीत का है। वो कह करे नहीं बिना दाब के गंडा में तो रस नहीं लिगड़े करता। यानी कि उसका खबर का असर होया, पूरा असर होया। सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए और बाई चांस है तो सर्टिफाइड कॉपी भी मेरे पास अभी पड़ी है। एक बार का असर हो गया मारा क्यों असर करवा रहा बताइए। अच्छा नेटवर्क ले ली डिवाइस नौकर भाई सोन एक बार आज तले आ ये सारे कागज पत्र ले ले। श्यामी आड़ा भगत सिंह जी यानी कि भक्ता का स्टैचू है। हम भक्ता तो बतावांगे सारी बात भाई। सोन और ने क्या कामयाबी मिली है। पीजीटी टीजीटी वाले तो धक्के खा रहे थे जिनकी रे माटी पिरान माटी बदीन माटी पंखे दाड़े रहे दिन आप मास्टर का वहाँ उन मास्टर का सिस्टम खराब कर रखा था जमा क्या हो गया होगी देख ले। आ जा भाई सोन आज मेरे भाई सारे सबूत ले लिए कदे को कसर रह जाए मड़ी बहुत रह रही कसर उन्हें आज पूरी कर देंगे। अच्छा असर हो गया उसका अपना सुप्रीम कोर्ट में जीत गए। बहुत बढ़िया। यह एक खबर है भाई। हालांकि देखो यह गाड़ी जो अड़ा रखी थी सोन भाई ने देखिए एक बार दिखाते जमा करीबी मामला है। यह पला गात्र अड़ा रखी थी इन्हें बेरा पट गया। हम एक खबर पर जावा थे लेकिन पहले अड़ा दी हम क्योड़क में जावा थे एक भाई के लिए बहुत धोखा करके किसी ने ओढ़े पहुंचेंगे। इसके बाद आज सुन लोग कर दे भाई ने कर दे लोग कहते दोनों गाड़ी तो ही नहीं पावा टेम माड़ा है। ठीक है तो श्यामी भक्ता का स्टैचू और भक्ता सुना देंगे ये सारे दुखड़े और भक्ता की आत्मा जड़े भी होगी आज रोंदी होंगी क्योंकि लकड़ बगे पाकड़ बिले कुकर मुत्ते और दौड़ कपाड़ियां राजनीति वाले ने राजनीति गुलाम बना ली और इन दी चार चीज बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार अपराध और भी घनी चीज दे रखी है। कहने तो बहुत कुछ है लेकिन क्या करा ये भक्ता सुनावांगे सारे दुखड़े। करमू भाई सबसे पहले तो मैं आपका और संसार क्रांति का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने उन बेरोजगार टीचरों की आवाज उठाई जिनका भविष्य आज निखर के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए हैं। वो भाई हमने पहले भी कहा था हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना बके अन्याय के खिलाफ लड़ांगे और पत्रकारिता बेबाक तरीका करेंगे। भगत सिंह की जिंदाबाद बोल दो भाई और भगत के दोहरे पलोथी मार के हम सारी बात जो भ्रष्टाचार के खुलासे हैं और जो जीतते हैं सोन भाई और उन चीजों का जिक्र नुकर भाई सोन तू रहना जा भक्ता के चरण में बैठ के अब सारी भाई राम राम ये भक्ता भी सुन लेगा भाई। देश खातर जो हंगर स्ट्राइक करी थी जो इतने क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद कितने क्रांतिकारी अनगिनत क्रांतिकारी लगभग 7.5 लाख क्रांतिकारी हुए। उनने अपना देश खातर बलिदान भी दिया। ये भक्ता की आत्मा जड़ा भी होगी वारौंदी होगी भाई। ये देश खड़ा चलेगा भ्रष्टाचार इसमें बेरोजगारी इसमें महंगाई इसमें और जितना ये बताओ आप कड़ा कामयाबी मिली आपने भाई। करमू पहले तो मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जैसे पत्रकार अगर इस दुनिया में हुए ना तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा क्योंकि आप ही तीसरा चौथा स्तंभ हो जो अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाते हो और आपकी आवाज के बलबूते आज ये कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट से देखो मैं एक अच्छी खबर लेकर आया सोन भाई। जो 2015 के पीजीटी टीजीटी टीचर का जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें जो रोंडी चुई गई थी थोड़ा ऊपर कर ले भाई ने
थोड़ा ऊपर ना ना ऊपर कर ले। जो वह रोंडी चुई गई थी उस रोंडी का सोल्यूशन हो गया। हमने खबर दिखाई थी आज तक करीबन 3-4 महीने पहले होगी, 2.5-3 महीने पहले खबर दिखाई थी, उसका असर हो गया। दाब बिना गंडा रस नहीं दिया करता। सुप्रीम कोर्ट में ये जीत चुके हैं और सोन भाई सर्वत आवाज ठांदा रहा हमारे डाल। तो सोन भाई बताओ उसमें क्या काम भाई पहले तो करमू आपको बता दूं, कई लोग सोचते होंगे कि वो कागज छाए फिर होगा। पहले बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है। दिखा दे भाई सर्टिफाइड कॉपी। राम राम भाई शेयर कर दो, लाइव चल रहा है, शेयर कर लो। अरे अमित उड़ान दिखा दे या सर्टिफाइड कॉपी दिखा दे। और सोन भाई सुन, सर्टिफाइड कॉपी है भाई, सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला था, हमने वीडियो दिखाई थी, मामला उजागर कराया था 2.5-3 महीने पहले। असर यो होया, माननीय जो जज हैं उनके दिमाग में यह बात आई, भाई छोरे बात तो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। और भाई सोन नू गाड़ी अंदर आकर बेसन था या गाड़ी पलागा तड़ाई थी तुम तो मैंने सोच रहा को पंगे ले रहा, क्यों मेरे पता सेगा देख भाई मन मेरा था तो कहीं इंपोर्टेंट कवरेज करने जाने लग रहा है। भाई को ये खबर देनी बहुत जरूरी थी। तो ये बताओ इसमें क्या आपने। तो मित्र जैसे कि अपने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि 90 कैंडिडेटों में से 44-46 कैंडिडेट ऐसे थे जो बिना मेरिट के लग गए थे। एक बार भक्तन नु बता के रोंडी चुई थी। भक्तन बता दे एक बार। भगत जी आपको भगत सिंह जी आपको पता है, जैसे कि कर्मों के माध्यम से हमने व्याख्यान किया था, इस बात का खुलासा किया था कि टोटल 90 कैंडिडेटों में से जो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेकर के आए थे, उनमें से 44 कैंडिडेट तो ठीक थे, लेकिन 46 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर दूसरे कैंडिडेटों से कम थे और एलिजिबल नहीं थे। फिर भी मैं ला दिए थे। यानी कि गधा का नाम नंदलाल टेकरे थे। गधा का नाम नंदलाल टेकरे योग्य नहीं थे और मैं इसका हिसाब से इसका हिसाब था, मैं लग गए थे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट में मसला था, राम राम करवा दे चलो। सुप्रीम कोर्ट में मसला था, सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाए थे वो। अच्छा यानी कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई थी। देखो रे, सुप्रीम कोर्ट की गलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुधार ली, लेकिन उसको शादी देने लग रही थी HSSC। फिलहाल HSSC की चोंद टूट गई, सौंध टूट गई, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई जो भी लड़ाई लड़ते हैं ना, सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, आखिरी सेकंड तक लड़े करो, जीत सच्चाई की होगी। एक चीज सुनो भगत सिंह जी, हम कह रहे हैं आप या पाछा फाटक दिखाई रही है, देखो रेल की लाइन। अरे बेरोजगारी का दुख में एक नौजवान इन फाटक पर इन रेल की लाइन पर अपनी जान दे दे। पीछे देखो तालू वाला छोरा पवन, उसकी जो डेट एक्सपायर हो गई थी। अरे दवाइयाँ की डेट एक्सपायर होती देखी थी, लेकिन बेरोजगारी में लाइन में इतनी खड़े कर दिया बालक, उनकी डेट एक्सपायर हो रही। फौजी बनने का सपना था पवन का और फौजी बन नहीं पाया, तो उसने अपना शरीर त्याग दिया और नू कह के गया, बोला मेरी उम्र भी लिखड़ गई और मैं नौकरी लगना चाहूँ था, लेकिन भ्रष्टाचार की जो प्रक्रिया है नहीं या भर्ती की, वो इतनी गलत भर्ती काट रखी फौजियों की, रोक रखी है। तो भाई दुख तो घना दुख है करमू भाई। तो भाई करमू, अब मैं बारी बारी से तेरे को ये बातें पढ़ाऊंगा। 3-4 मिनट मैंने कितने टाइम दे रखा मेरे भाई। आप सुनो सोन भाई, आपने तो गाड़ी अड़ा दी, ठीक अड़ाई भला का तड़ा दी, मैं मान गया, अच्छी बात है। आप 3-4 मिनट में कंप्लीट चलो करमू भाई 3-4 मिनट में बता देता हूँ। मैं मेन पॉइंट मैंने इसके हाईलाइट कर रखे हैं, उनका सारांश मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या था, कितने बड़का फायदा होगा इससे कम से कम भी 500 या 600 बड़कों का फायदा होगा। जो योग्य थे, लागने चाहिए थे, वहाँ बिठा के बाहर बिठा रखे थे। यानी कि क्रिकेट की टीम में जो बाहर था, बोतल पानी की लेकर आ गए, किसी का बैट टूट जाए तो बैट लेकर आ गए, वहाँ बना रखे थे। बना रखे थे मैं। उसमें भी कौन थे ना, उसमें थे वो, उनके नंबर ज्यादा थे, वो मेरिट में थे, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर थे, लेकिन जो अयोग्य थे वो अंदर आ गए थे। तो भाई मसला ये था करमू कि टोटल 90 कैंडिडेटों का केस था कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का। ठीक भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 1/9/2021 को, अच्छा भाई, कि 90 के 90 को लगा दो, लेकिन 90 में से सिर्फ और सिर्फ 44 कैंडिडेट सही थे, बाकी कैंडिडेट नकली थे, मेरिट में नहीं थे, नंबर बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगा दिए गए। भाई शेयर कर लो, जो एंड्रॉइड फोन ले रहे हो शेयर करो, इन्हें शेयर तो ग्रुप कर दो। उसके बावजूद भी वो लगा दिए गए। और अब की बार जब हमने केस वापस डाला, सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि अपने फैसले को बदलो, मॉडिफाई करो, तो भाई HSSC ने भी अब की बार HSSC ने भी अब की बार करमू की तरह अच्छा भाई, बेबाकी से बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकी से अपने मतलब स्पष्टीकरण रख दिया। हाँ, HSSC ने कहा कि जज साहब, आप ये कह रहे थे कि आपने मैटर को डिले कर दिया, ये पूछ लो कि डिले क्यों किया। डिले इसलिए किया कि नॉन मेरिट वालों को मेरिट वालों की जगह पर हम कैसे लगा दें।
और हमने तो इसके ऊपर अर्जी लगाई थी 16 तारीख को, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। तो सुनवाई ना होने की वजह से आपके ऑर्डर के तहत हमें नॉन मैरिट वाले बच्चों को लगाना पड़ा। ये भी प्रक्रिया में क्या कमी रहेगी, अपना हो जाएगा सोल्यूशन? सोल्यूशन हो जाएगा। एसएसएससी ने डिले का एक और कारण बताया। अच्छा। नुके जी 14 कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनका हमने इंटरव्यू भी नहीं ले रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका इंटरव्यू के लिए बुलाए वो 14, लेकिन 14 में तो 5 तो इसे थे, बुलाया बादशाह भी नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद भी वो 5 भी लाने पड़े फिर भी। अच्छा। इंटरव्यू भी नहीं लिया फिर भी वो लाने पड़े। फिर भी लाने पड़े। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एसएसएससी, अगर तेरे को ये ऑब्जेक्शन था, हमने 4 हफ्ते का टाइम दिया था, तूने 4 हफ्ते में ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया? तो 4 महीने बाद आया। देख वक्त क्या हो रहा है, वक्त क्या हो रहा है, सारी पोल खुलने लग रही है। सारी पोल खुलने लग रही है, यानी कि 4 महीने बाद जाता है एसएसएससी ऑब्जेक्शन लगाने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सारा डिले हुआ, जो सारी गड़बड़ हुई, ये अननेसेसरी चीजें जो सामने आई, ये सारी की सारी एसएसएससी के डिले करने की वजह से आई। सोन भाई कड़ावल जी बात ही वो हो गया। एक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, और जो मेन पॉइंट, जो आखिरी निचोड़ की जो पॉइंट जाम लग गया देखने का भाई, वो मैं आपको हाँ। बता देता हूँ। हाँ देखो मेन पॉइंट है भाई, मेन पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का मेन पॉइंट है पैरा नंबर 19, पूरा कर दो पैरा नंबर 19, जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है, देखो इनमें बताया गया है, मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार। It is also known that in the direction dated 1/9/2021 that court has provided for intra-se merit of said 90 candidate and they were to be given appointment on due verification. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हमने तो पहले जो 1/9/21 को ऑर्डर दिया था ना, उसमें भी ये कहा था कि इंट्रा से मेरिट के तहत लगाने हैं। इंट्रा से मेरिट का मतलब आगे बता रखा है कि इंट्रा से मेरिट का मतलब होता है कि कैंडिडेट को पहले इंटरव्यू देना है, पेपर देना है, इंटरव्यू देना है, और फिर मेरिट बनेगी, और वो क्यों लगे थे, और मेरिट के बेस पे लगाने हैं। लेकिन वो ऐसे ही लगा दिए, वो ऐਵੇਂ लगा दिए। बड़े अचंभे की बात है, एसएसएससी के जो वकील थे उन्हें इंट्रा से मेरिट का मतलब ही नहीं समझ में आया, वो भी नहीं लाए होंगे, ऐसे ही लगा दिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने कभी मना नहीं किया था कि भाई मेरिट वाले कैंडिडेट को आप ना लगाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चलो जो भी गलती हुई। तो अब इनकी ज्वाइनिंग के रास्ते साफ हो गए भाई, ज्वाइनिंग के रास्ते साफ हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मेरिट वाले कैंडिडेट लगेंगे। और फिर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी पूछा जो नॉन मेरिट वाले थे, उन्होंने कहा भैया हम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो जो हम भी कह लो। तो उन कैंडिडेटों ने सुनिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी हम तो बहुत दिनों से केस लड़ रहे थे, और इतने दिनों से केस लड़ रहे हैं, अब तो लग गए, लागे रहने दो, लागे रहने दो, अब तो लग गए नु का लागे रहने दो। मतलब मैंने को ध्यान दे रहा, मैं गलती तो बहू ने माँ कह देनी, तो चांदना में भी माँ कह जाओ, चांदना में भी तो चांदना में तो उन्हें ध्यान रख लो भैया बहू है। हाँ, नु बोले नु के इतने दिन तक ये केस करने वाले कड़े सुत्ते पड़े थे, पहला ऐसन थे, अब तुम हम लग गए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई टाइम की तो छोड़ो, या लेट आए किस तरह है, ये बताइए मेरिट में हो या नहीं। अच्छा अच्छा, मेरिट में हो या नहीं? नु बोले ना जी मेरिट में तो को नहीं। अप्रोच की मेरिट थी उन पे, अप्रोच की मेरिट। नु बोले जी मेरिट में तो को नहीं, लेकिन एक काम कर दो सुप्रीम कोर्ट जी, जज साहब एक काम कर दो कि इनका आगे 3000 वैकेंसी खाली पड़ी है, उन पे ला दो। मतलब चेपा आ जाएगा, कितने चेपा आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उनकी दलील में कि भाई सरकार मेरिट वालों को लगाए, अगर सीट बच जाती है तो इनकी देख लियो, और जो कोई और जगाड़मेंट होता हो इनका वो भी देख लियो होता हो जे कानून के तहत। चलो सोन भाई ने पापड़ सा फाड़ दिया है, लगभग रजाई का उछाड़ तार के बताया दिया भाई, लोकड़ करते फाड़ रहा था, खाट का बाण हमने उधेड़ा। एक चीज जरूर कहूंगा जाना एक शेर उन योग्य बेरोजगारों के लिए जरूर कर दियो जो योग्य हैं लेकिन बाहर बैठे थे। भाई ने लड़ाई लड़ी और हमने चैनल के माध्यम से उठाई थी, आज उन बड़का का रास्ता साफ हो गया, वहाँ ज्वाइन होंगे। और ज्वाइन क्यों होंगे? जवान होंगे, वो तो जवान हो जाएंगे। ज्वाइनिंग का मतलब जवान। क्यों बकते हम गलत तो नहीं बोल रहे। अच्छा, करमू भाई चैनल के माध्यम से एसएसएससी को एक और संदेश देना चाहूंगा, ईब लोग तो जितना डिले करना था कर लिया, ईब ना डिले करियो। बिल्कुल। ईब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रास्ता साफ है, जल्दी से जल्दी उन भाइयों को जो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, गन घरिया की तो उम्र भी लिकट गई है, एक्सपायर डेट होली उनकी, तो भाई उनको जल्द से जल्द ज्वाइन करवाई जाए। चलो एक चीज जरूर मैं जानना कहूंगा, जो वक्ता और थे जितने भी अपने क्रांतिकारी थे
इनने अपने देश की आन बान शान खातर अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन इनकी जो शहादत है उनका पट्टा ला दिया आजकल के राजनीति वाले लकड़ बग्गे, बागड़ बिल्ले, कुकर मुत्ते, दौड़ कपड़िया ने इन पट्टा ला दिया है किस्म है। तो ममता नु काम भगता की जड़ भी आत्मा होगी वह दुखी ना हो, ऐसा काम ना करो राजनीति वाले हो। अर्थ हमने दिया कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध सारे के सारे एक थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मसेरे भाई कोई घाट को नहीं। इनकी फोटो यूज हो रही है बस, इनका नाम पर राजनीति हो रही है बस, इनकी मन नहीं कड़ा अपन, इनका नाम पर राजनीति हो रही कोरी। एक करमू भाई टीजीटी इंग्लिश वालों को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि वो भी 2015 के थे। उन्होंने शेयर कर लो, सभी शेयर करें भाई वीडियो को। टीजीटी इंग्लिश वालों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो भी कोर्ट के माध्यम से इसी भर्ती के थे, वो भी 2015 के, उनकी भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है। इसीलिए इनमें 2 कैंडिडेट वह भी लग गए थे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो एक बार बोलो भाई सारे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद बोलो भाई सारे, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद। और एक चीज मैं नुआ कहूंगा जाने जाने, इनके चित्र की बजाय चरित्र बचा लो, इनके आदर्श बचा लो। जब जाएगा अपना देश दौड़े अंग्रेज, राम राम भाई, वो दौड़े गए थे काले अंग्रेज आ रहे हैं, इन तक पेंडा छुटाना हो तो सबने एकजुटता की जरूरत है, एक साथ होने की जरूरत है। और ये लकड़ बग्गिया का इलाज एक के है, एक हो गए इनका गलत, जब भी गलत हो तो सोन भाई की डाला अपना पापड़ पाड़ना है जो इनके, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन बेरोजगारों की आवाज इसी तरीके से उठाते ठीक है भाई, ओके कर दो भाई शेयर, ओके भाई।